हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Today we are discuss about the another topic of our syllabus, BA LLB Political Science. In our last lecture, we had discussed about the famous Indian political leader Jay Prakash Narayan and their political ideas and their social ideas. Today we are discuss about the economic and educational ideas of Jay Prakash Narayan or JP. आज हम जयप्रकाश नारायण जी के इकोनॉमिक, आर्थिक और शैक्षणिक विचारों के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण. नंबर वन इज जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फसाइज ऑन द स्वदेशी. स्वदेशी मीन्स अपने देश का. जयप्रकाश नारायण ने इकोनॉमिक आइडियाज में कहा है कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल खादी. खादी इज द सिंबल ऑफ द स्वदेशी. क्लियर? एंड ऑन वियर, ऑन फूड हैबिट्स, ऑन कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्वदेशी. जेपी का मानना था कि स्वदेशी से क्या होगा, इंडिया की जो मनी वो बाहर नहीं जाएगी. एंड एमएनसी इज बेसिकली कंट्रोल ऑन द इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसी? मल्टीनेशनल कंपनीज. सो जेपी बेसिकली कंडेम्ड एंड डिनाई द एमएनसीज एंड देयर बिजनेस, because JP also called to it is the new colonialism, it is a new economic business, new colonialism, new economic colonialism in all over the world. So JP also emphasized on the Swadeshi, for example khadi. Clear? It is the important idea of economic idea of Jayaprakash Narayan. Number second is focus on the domestic industry. Focus on the domestic industry. Jayaprakash Narayan basically focus on the domestic इंडस्ट्री. इसका मतलब क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण जो है घरेलू इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग पर जोर देते थे. फॉर एग्जांपल द इंडस्ट्री ऑफ फूड, अचार बनाना, पापड़ बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स, चटाई बनाना, चादरें बनाना, दीज आर कॉल्ड टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. सो जयप्रकाश नारायण एम्फसाइज ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज द बेसिकली एम्फसाइज ऑन द Indian culture, Indian food habits, and it is a beneficial for Indian economy because जो MNCs कंपनीज होती है वो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाती है, जॉब मिलती है, बट लेकिन हमारा पैसा कहाँ लेके चल जाती है, वो अपने देश लेके चल जाती है. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड इज द बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, पिज़्ज़ा कंपनी है. क्लियर? एंड मैकडोनल्ड का पैसा कहाँ जाएगा, हम खाते हैं जो US जाएगा. क्लियर? और अभी आप देख ही रहे हैं, अभी इंडिया चाइना का चल रहा है जिसमें कि चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं. तो ये भी यही मोदी जी ने कह रखा है ना कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में हमें फोकस करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, वोकल से लोकल होना चाहिए. तो जयप्रकाश नारायण ने तो बहुत सालों पहले बोल दिया था कि फोकस ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, खुद के घरेलू इंडस्ट्री पर हमें जोर देना चाहिए, इंडिया में जो मेड इन इंडिया चीज़ों पर जोर देना चाहिए. क्लियर? नंबर थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. यस, जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फसाइज ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ. उनका मानना था कि जो पढ़े लिखे नौजवान है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलती. तो जयप्रकाश नारायण ने डिवाइडेड किया एम्प्लॉयमेंट को टू टाइप्स में, एक तो एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड यूथ के लिए. एजुकेटेड यूथ के लिए उन्होंने बोला गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और या फिर जॉब के हिसाब से पैदा करनी चाहिए जिससे कि उनको जॉब मिले. क्लियर? और सेकंड, या तो गवर्नमेंट जॉब मिले या फिर प्राइवेट जॉब मिले. जबकि अनएजुकेटेड यूथ के लिए उन्होंने कहा कि उनको भी बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको भी उनके अकॉर्डिंग जॉब मिलना चाहिए. सो जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया था आपको कि ही एम्फसाइज ऑन द पटना रिवोल्यूशन. सो व्हाट इज द पटना रिवोल्यूशन? पटना क्रांति क्या है? बिहार की पटना क्रांति क्या है? पटना क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारी बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस देश से महंगाई खत्म करेंगे. और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए और इमरजेंसी में इसलिए उनको जेल में डाल दिया. तो जयप्रकाश नारायण का बेसिक फंडा था कि वो युवाओं को बेरोजगारी से दूर रखना चाहते थे, कि युवाओं को जॉब मिले. इंडिया की व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? आज भी कौन सी प्रॉब्लम है बताइए. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर इसका जरूर देंगे, यही आंसर देंगे इसका कि सर जो इंडिया की मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो यूथ हैं वो अपने मार्ग से भटकते हैं, जो यूथ हैं वो फिर क्राइम करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं कई बार और देश को नुकसान पहुंचाते हैं. तो इसलिए यूथ को जॉब मिलना बहुत जरूरी है, या तो जॉब मिले या फिर बिजनेस करें वो. ठीक है? तो इनके तीन आइडिया, देयर आर थ्री इकोनॉमिक आइडियाज, देयर आर 3 पॉइंट फ्रॉम द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण. नंबर वन इज स्वदेशी, खादी, फोकस ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एंड नंबर थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? इनका एजुकेशनल जो आइडिया है, शिक्षा संबंधी जो विचार हैं, दीज आर द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण. देयर आर 2 पॉइंट्स. नंबर वन इज focus on the Gandhian education system. Jayaprakash Narayan basically focus on the Gandhian
एजुकेशनल सिस्टम। गांधी जी का तो एजुकेशन सिस्टम था जिसमें फॉलो कर रहे थे। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जो बच्चा है उसको हम मदर लैंग्वेज पढ़ाएंगे, अपने जो प्राचीन काल की जो एनिशियंट इंडिया की जो गुरुकुल पद्धति वैसे पढ़ाएंगे। उनमें गांधी जी का ऐसा मानना था। गांधी जी बेसिकली एम्फोसाइज ऑन द एजुकेशन, उनका एजुकेशन माना जाता है गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में, कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि स्टूडेंट्स का करेक्टर भी अच्छा हो, स्टूडेंट को साइंस की भी नॉलेज हो, स्टूडेंट इंग्लिश भी पढ़े, स्टूडेंट हिंदी संस्कृत पढ़े, स्टूडेंट साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े, कॉमर्स पढ़े, बट स्टूडेंट जो है वो देशभक्ति के विचारों से वो नेशनलिस्ट हो, उसमें देशभक्ति की भावना हो और अपनी कंट्री से प्यार करे वो, ठीक है, लेकिन करेक्टरफुल हो, करेक्टर उसमें करेक्टर की भावना होनी चाहिए। गांधी जी का एजुकेशन सिस्टम यही है। गांधी जी का जो सिस्टम है एजुकेशन देने का वो यही है कि स्टूडेंट में करेक्टर का डेवलपमेंट हो, और स्टूडेंट जो है, गांधी जी बेसिकली एम्फोसाइज ऑन द जॉब प्रोड्यूसिंग एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी बोलते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको चेंज करके हमें ऐसा बनाना है जिससे कि स्टूडेंट को जॉब प्रोड्यूस हो, जॉब मिले, बहुत सारे जो पढ़ाई करते हैं उसको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो यही जयप्रकाश नारायण ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन द दिस टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, गांधीयन एजुकेशन सिस्टम, क्लियर, वो इसको फॉलो करें। नंबर सेकंड इज फोकस ऑन द मदर लैंग्वेज। जयप्रकाश नारायण ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन द फोकस ऑन द मदर लैंग्वेज, मातृभाषा पर उन्होंने जोर दिया। जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फोसाइज ऑन द मदर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और रीजनल लेवल पर मराठी, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी जो भी है। बट उन्होंने ये भी कहा कि हमें इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। वी ऑल्सो लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द जयप्रकाश नारायण, क्योंकि उनका मानना था कि विदाउट इंग्लिश से सीखे हुए हम इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉलेज मिल रही है, जो रिसर्च हो रहा है, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें कॉन्टेंट बनाने के वर्ल्ड लेवल पर या रिसर्च प्राप्त करने की, नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें मदर लैंग्वेज को पढ़ने के साथ साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी पढ़ना होगा, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज द फॉरेन लैंग्वेज एंड इट इज़ अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश को पढ़ना है डेवलपमेंट के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, अपना विकास करने के लिए, बट लेकिन हमें जो शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम है, तो सब कुछ है हमें अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ना है, पढ़ाना है, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत में, ठीक है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। आई रिपीट दिस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लाइफ का कि जयप्रकाश नारायण की जिंदगी ये है। सेकंड मैंने इंट्रोडक्शन दिया पॉलिटिकल आइडिया, राजनीतिक विचार जयप्रकाश नारायण के। थर्ड वीडियो मैंने आपको लेक्चर दिया सोशल आइडिया, सामाजिक विचार जयप्रकाश नारायण के। इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन आइडिया, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के जयप्रकाश नारायण के क्या आइडियाज थे एंड एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जयप्रकाश नारायण के क्या व्यूज थे। तो बेटा आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BLLB के अंदर पॉलिटिकल साइंस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जयप्रकाश नारायण का, इसको नोट कर लेना। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक और वेरी सिंपल। इफ वंस, एक बार अगर आप, एक बार यदि एक टाइम भी आपने यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, अगर आपने ये पॉइंट्स आपको याद है एग्जाम में, तो अपने मन से आंसर लिख सकते हो। एक बार आपको ये पॉइंट्स अगर याद हो जाते हैं तो इसका आंसर आप एग्जाम अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है ना। बस आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण? देयर आर 3 पॉइंट्स। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब कि खादी का प्रयोग करना, अपनी लैंग्वेज, अपने खाने का प्रयोग करना, अपनी बियरिंग का प्रयोग करना, यूज करना, स्वदेशी, क्लियर। ओन कल्चर का यूज करना, ठीक है, वियरिंग में खादी पहनना, खाना पीना जो भी है। सेकंड इज फोकस ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में फोकस करना एंड डिनाई द फॉरेन बिजनेस, फॉरेन कंपनीज, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज को डिनाई करना, क्योंकि हमारे पैसे लेकर विदेश में ले जाते हैं वो, ठीक है। नंबर थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फोसाइज ऑन द एम्प्लॉयमेंट। उनका मानना था कि जो यूथ है उसको जॉब मिलना चाहिए, उसकी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। उनका कहना था कि जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसको जॉब मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगा तो उसके मन में रिवोल्यूशन, क्रांति की, विद्रोह की भावना आएगी, उसको दूर नहीं कर सकता। फिर वो यूथ कहाँ जाएगा? वो यूथ जाएगा अपराध करेगा, क्राइम करेगा। एजुकेशनल आइडियाज जो हैं उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि नंबर 1 इज फोकस इन द गांधीयन एजुकेशन सिस्टम। जयप्रकाश नारायण बेसिकली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द गांधी जी एजुकेशनल आइडियाज। एंड गांधी जी के आइडियाज क्या थे? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, ये गांधी जी सिस्टम। गांधी जी ने कहा था कि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाई करानी कि उनका सिंपल लिविंग हो, जैसे गुरुकुल प्राणी होता था, बट उनका थिंकिंग यानी कि उनके विचार हाई हो, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, वो मेहनती हो, मेहनत करे। गांधी जी ने क्या बोला? ऐसे जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाई करानी चाहिए जिससे कि वो मेहनती हो, हार्डवर्क करे, लेबर करे, मेहनत करें, और अपनी हाई थिंकिंग हो, उनकी सोच हाई हो, मेहनत करे, करेक्टरफुल हो, उनका करेक्टर अच्छा हो, उनका चरित्र अच्छा हो, बट वो साइंस भी सीखें, बट वो नई टेक्नोलॉजी भी सीखें। कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर, क्लियर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न साइंस, क्लियर। नंबर सेकंड इज फोकस ऑन द मदर लैंग्वेज। जयप्रकाश नारायण also emphasized on the focus on the
एजुकेशन सिस्टम इज मदर लैंग्वेज। जयप्रकाश नारायण ने अपनी मातृभाषा मदर लैंग्वेज में पढ़ने की बात कही है, बट उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखनी है, क्योंकि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कॉन्टैक्ट। पूरे वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट करना तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, हमें साइंस टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, नया रिसर्च सीखने के लिए अंग्रेजी हमें आनी चाहिए, बट हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमें अपनी भाषा में पॉलिटिकल सिस्टम या हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी किताबें, साइंस की किताबें, आर्ट्स की किताबें, लॉ की बुक्स, बिजनेस की बुक्स हमें हिंदी या मराठी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए और समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी अपनी लैंग्वेज में तरक्की करें, वैसे इंडिया भी अपनी लैंग्वेज में तरक्की कर सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखिए। अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।